आप सभी को मालूम है, देश को मालूम है कि बिहार बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, जागरूक स्टेट है। हर गांव में हजारों कार्यकर्ता हैं, हर तरह की पार्टियां हैं और बिहार का ही संदेश आज़ादी की लड़ाई से लेकर गांधी जी के सत्याग्रह से लेकर सारे देश और दुनिया में किसान आंदोलन और किसानों पर जागृति को दे करके गांधी बाबा आए थे मोतिहारी में पिछड़वा और रात महीनों तक वहाँ पर रहे। कई तरह का कष्ट उन्होंने झेला और पहली बार अगर किसी को श्रेय जाता है देश को जोड़ने का तो बापू को जाता है श्रेय। वहीं से मोतिहारी से बापू ने सारे मुल्क को एड्रेस किया, जागरूक किया। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के कई एक वर्ष हो चुके, हम लोग जश्न मनाते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे बीच में देश में कोई बापू नहीं है, गांधी जी नहीं है। गांधी जी को नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के फूल खानदान ने गोली मार करके हत्या कर दिया। नाथूराम गौडसे जिनका मंदिर बनाने का ये भाजपा और आरएसएस के लोग प्रयास कर रहे हैं, नाथूराम गौडसे का, उनकी पूजा का। तो बिहार के लोग इतने जागरूक हैं और बिहार से ही हम लोग के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी सारे देश को जोड़ा। बाद में इमरजेंसी हुई, पार्टी इंदिरा जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी, और हम लोग का राजनीतिक में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग का जन्म हुआ। खास करके मेरा जन्म हुआ सन 77 में भारी वोट से हम लोकसभा के लिए चुने गए। छपरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी कम उम्र में हम चुने गए और मुझे टिकट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने हमको दिया था, एकमात्र यूथ में। आप बहुत लोग छोटे बच्चे होंगे आप लोग, हमारा उम्र 70 साल हो गया है अभी। और बराबर मैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था और मीसा के तहत हम विरुद्ध थे, बंद थे, डिटेन थे। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था और सभी लोग छूट गए और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो माफी मांग मांग करके इमरजेंसी में छूटे हैं। ये इतिहास है, प्रमाण है। और ये कह निकले हैं कि हम इंदिरा जी के विसूत्री कार्यक्रम को हम बाहर जाके ईमानदारी से हम लोग लागू करेंगे। ये उनके जितने भी आरएसएस के सर संचालक से दे करके जितने लोग थे सब बात आप लोगों को जानकारी सबकी होनी चाहिए, रखना चाहिए, अतीत में जाना चाहिए। यहीं से परिवर्तन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन हुआ। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झांसा में दे करके अच्छे दिन का, नौकरी का, रोजगार का झांसा दे करके या स्विस बैंक से काला धन लगा के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करने का
जो ढोंग रचा था और सब लड़का लड़की यंगस्टर से लेके सब ये अपने पापा और मम्मी को भी, पापा मम्मी वोट दो, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब धरना दिया, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई ये पैसा महीनों गुजर गया, क्यों नहीं दिया? सब लोग खाता खुलवा लिया, सब खाता खुलवाया। तो ये अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। कितना बेवकूफ बनाया देश की जनता को। देश की जनता को इन चीजों को याद रखना चाहिए और हम लोग याद कराते रहते हैं बार बार इन बातों को। तो परिवर्तन हुआ सारे देश में। झांसा में लोग आए जबकि बिहार से इनको खाली पाव लौटा दिया, गठबंधन बना करके, महागठबंधन बना के हम लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मेरा आरजेडी, और मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस बीच में चुनाव आ गया, चुनाव ऑपरेशन के बाद। और एक एक दिन में 15-15 मीटिंग हमने किया। पत्रकार लोग साक्षी हैं, पुराने लोग आते थे कवर करने के लिए, और लाखों लाख लोग रहते थे गोद में बच्चा लेकर के। हमारी बहन बेटियां रहती थी, अब मुसलमान भाइयों से लेके तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित, खास करके मायावती जी के बिरादर के जो लोग हैं, दलित भाई और पिछड़े वर्गों के, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों ने, हम लोगों के पास साधन नहीं, पैसा नहीं, और खाली पाव हम लोगों ने लौटा दिया। उस समय भी नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू जेल जाएगा, अपना बेटा बेटी को राजनीति में एस्टेब्लिश कर रहा। वो मास्क का सवाल उठाया और नीतीश कुमार को कहा कि इसके डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार का, इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। कैसी राजनीति आजकल हो गई, कैसे लोग हो गए। सत्ता लुप्त हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया, उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है लोअर कोर्ट से। अब इस चीज को कैसे आनंद फानंद में हमको सजा कराया गया, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था। ये जो सरकार थी दोनों की, बीजेपी के को खाना पर बुला के पत्तल भेज दिया गया था खाली। और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ढोंग किया उन दिनों में कि कम्युनल फोर्सेस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और लुधियाना में आप लोगों को मालूम होगा कि ये दोनों हाथ मिलाए थे, इस फोटो को हम लोगों ने छपवाया था। जब पकड़ में आए तो नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुडू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ, उसके बाद हमको यहाँ से सजा हुआ, सजा कराया गया। डाइवोर्स के बाद हुआ कि अब तो लालू आ जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो आप लोग,
और इसलिए सुनी सुनाई बात में आप लोग रह जाते हैं। हम जेल गए हैं, रांची जेल में हमको जमानत मिला और हमको कन्विक्शन को कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग बोलते हैं चेहरा कांड में हमारा हाई कोर्ट में अपील है, सेंटेंस स्टे और अपील यही नहीं, हम अपना यहाँ से मान लो कुछ होगा तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो हैरारकी है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और याद होगा आप लोगों की अरुण कुमार जब जहानाबाद के एमपी अनंत सिंह के मामले में उसके पक्ष में कहा था कि नीतीश कुमार अगर ज्यादा तंग करोगे अनंत सिंह को तो छाती तोड़ देंगे, अरुण सिंह बोला था। तो मैंने ये कहा कि देखो तुम छाती क्या तोड़ेगा, तुमको मालूम नहीं है कि नीतीश अकेले नहीं है, लालू वहीं बगल में बैठा हुआ है। छाती तोड़ने की बात करते हो और पूरे बिहार में घूम के हम लोग बिहार की जनता से हम लोगों ने मैंडेट मांगा कि बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया, स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा कागज ले गया, नहीं मिला, पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेक्युलर ताकतों को, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहाँ से हम लोग लौटाया। बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ये भी कहा गया, इन लोगों ने प्रचार किया, भाजपा के आरएसएस के लोगों ने, कि अगर लालू और नीतीश यहाँ जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजाए जाएंगे। इस तरह से कम्युनल बातों को बिलो बिल्ट बात करके और हमारे मुंह में डाल के ये बोला कि लालू बोला कि गौ मांस खाना चाहिए। गाय गया सब, गाय बन कर करके ट्रक में घुमाते रहा, सब ढोंगी पाखंडी सब, और घुमाया, हमने लाइव करने का कोशिश किया, इनको खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया। नीतीश कुमार बोलते थे भाषण है असेंबली के प्रोसीडिंग में, अब रोज निकलेगा ये सब, हम लोग का देह हल्का हो गया, फ्री हो गए। प्रोसीडिंग में है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और देश भर में अपना नकली इमेज बना करके और ये प्रचार करवाते थे अपने लोगों से कि नीतीश ये पीएम मटेरियल, नीतीश का इमेज बहुत अच्छा है। ये बात पूरा ये प्रचार का लोग बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है भाई। जब जब कोई दुष्प्रचार हुआ तो नीतीश कुमार को मैं टीका लगा के कि हमारा छोटा भाई है, जाओ राज करो, लालू को कोई गर्ज नहीं है, हमारा लड़का बना तो मैं नॉमिनेट किया था, 80 MLA हमारे थे, मैं चाहता, मेरे मन में खोट और बेईमानी और लालच होता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बताता, क्योंकि उनका 71 ही MLA था। आगे संभालेगा,
क्या है ये टर्म का माने हमको मिल जाए। हम जाओ भोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया। लगातार मैं बात करता था, लेकिन छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं कि हम ये करते हैं। हम सुशील मोदी को फिक्स किया गया कि आप रोज रोज पब्लिक परसेप्शन में लालू का इमेज खराब करते रहो, घोपेला घोपेला बोलो, इधर डेमोक्राइज करो लालू को। और उसका काम था, उन लोगों का काम था कि हम लोग केस करते हैं। जाली जाली काम, बिल्कुल सारा चीज एकदम डिक्लेयर है। हम लोग का सब कुछ सफाई है। हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है। कानून का पालन हम करने वाले लोग हैं। और झूठा बात आरोप लगाते रहा, 25,000 करोड़ का लालू का संपत्ति है, ये है वो है। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है। तो ये सारी चीज व्यूहरचना हुआ नीतीश और भाजपा के, नरेंद्र मोदी के। क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं। फार्म हाउस में अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी। एक अखबार वाला छाप दिया था, तो बड़ा ही बिगड़े कि ये गलत छापता है सब। और ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। कोई भी सगा होता है, संबंधी होता है, मित्र होता है, तो कोई आदमी संकट में उसको डाला जाता है अपने मित्र को, तो सहानुभूति का भी दूसरा आदमी बोलता है, पूछता है हाल चली। तो पूछा ही नहीं, कभी फोन भी नहीं किया। हम रांची थे, आप लोगों को मालूम है ना, हम रांची थे। और पूरा हुआ कि लालू के 22 ठिकाने पर सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, छापा छापा छापा। और हम पूछते रहे कहाँ कहाँ छापा और क्या मिला। ये तो पब्लिश करना चाहिए था, नहीं किया गया। तो ये कुछ मीडिया के लोग जिनको के थे और सुपारी ले लिए हैं लोग, तो सिवाय ऑपोजिशन को बोलना, कुर्सी पर उछल उछल के, संसार में अमेरिका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम भी हैं। वहां के मीडिया के लोगों को देखो कि ट्रंप के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ सारा मीडिया, मैगजीन जितना इम्पोर्टेंट है लड़ रहा है। और अपने देश में भारतीय मीडिया ऑपोजिशन से लड़ रहा है। आप रिपोर्टरों का कोई दोष नहीं है कि जितने बड़े घराने हैं मीडिया के, टीवी के,
बड़े घरानों के जेब में चला गया है और एडिटर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मालिक को जो एजेंडा, जो सुपर एडिटर है अमित शाह, वो जो एजेंडा फिक्स करते हैं वही पर वही बात छपती है और वही बात दिखाया जाता है। ये दुर्भाग्य है। आप जब खम्भा हो, लोकतंत्र के चौखम्भा के रूप में मीडिया को हम लोग मानते हैं, मीडिया की आजादी के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो 4 दिन पहले हमको मालूम हुआ, हमारी पत्नी वो कुछ देखी वहां से जो वायरस हुआ, कुछ आजकल आता है ना, वो योगी जी मुख्यमंत्री यूपी वाला पत्रकारों को कैंटीन में मार लाठी के खाना वाना सब छीन लिया और कोई मीडिया वाला टीवी वाला नहीं दिखाया। और एक थप्पड़ अभी मारे हम किसी को उठा दें तो देश भर में युद्ध करना शुरू कर दोगे। लालू मारा, कहा कि उठा कर पटक देंगे। अरे भाई मन हो बोलने का तब ना, लिया के मुंह में ठूसते हो। अपने बना करके एजेंडा की लालू सब पूछो। राहुल गांधी ने बोला कि धोखा दिया। राहुल गांधी ने कहा और बात सुनिए ना, फिर क्वेश्चन बात कई दिन के लिए स्टॉक आप लोग को दे रहे हैं। एक बेर में सब नहीं चल सकता, उसको तोड़ तोड़ के बोलो। लाइव चल रहा है। हाँ, लाइव चल रहा तो ठीक है, सब में लाइव नहीं चला। जाना में लाइव है नहीं, का लाइव है। तो नीतीश कुमार से बराबर हम इधर कांटेक्ट में थे। हमने कहा कि नीतीश हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए, हमको फिर बुलाता हो गया वहाँ पर, और हमारा अपना बचाव पक्ष का हम गवाही देते हैं, गवाही दिलवाते हैं। तो हमको यहाँ के बैठना पड़ता है। आप लोग को देखे ही होंगे कि बेंच पर बैठते हैं हम, हुकुम से जज साहब के। तो हमने पूछा था कि आखिर ये क्या बात है, क्यों ये सब बीजेपी वाला रोज बोल रहा है। तेजस्वी के मामले में तेजस्वी तो बोल चुका कि हमको मोछो नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था, हम माइनर थे, कि हम पर जाली केस कैसे हुआ। इस समझ से परे बात है। तो ये तो फिक्स था कि तुम लोग बोलो कि निकालो निकालो, असेंबली खुलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। सुनते होंगे आप लोग। तो नीतीश कुमार के यहाँ तेजस्वी को हम भेजे थे पहले कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जाके पूछ लो कि क्या बात है। हाँ, नीतीश कुमार तो कुछ, हम लोगों ने तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है, हम तो कोई इस्तीफा मांगा नहीं है। मैं भी फोन किया तो नीतीश ने यही कहा कि हम लोग तो कोई इस्तीफा नहीं मांगे हैं, ये सब प्रेस वाला चलाता है, चलाने दीजिए, इस पर ध्यान हम देते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये नीतीश कुमार बोला। राज्य का विकास करने वाला मुख्यमंत्री राज्य को विनाश की तरफ ले गया। कौन काम किया भाई? कौन सा काम करके तुम दिखाया? तो ये आप ऐसा करिए कि मतलब बोला कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के बीच में सफाई उफाई इस मामले में दे दीजिए कि लोगों को मालूम होगा। नीतीश ने कहा। और इनके प्रवक्ता रोज बोलते थे, आंख चियार के, वोट फड़फड़ा के। एगो प्रवक्ता थे श्याम रजक, तो टाइम्स नाउ वाला दिल्ली का कोई पत्रकार गया, उनसे मिला कि भैया चाय नहीं पिलाइएगा। हम मशीन रख दिया बगल में ऑन करके, ऐसे बैठे हुए हैं श्याम रजक जी। बोले नहीं पियो पियो। तो क्या होगा, क्या हो रहा था? अरे क्या होगा क्या होगा,
एगो अपने परिवार के फेरा में है, एगो लालची है कुर्सी का नीतीश कुमार। वो रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके चला दिया, तो उसका पता कट गया साम्राज्य का। तो ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का, फिक्स मैच का परिणति कल हुआ कि पार्लियामेंट बोर्ड का बीजेपी का मीटिंग, नीतीश का दिन में इस्तीफा, और यहाँ इनका मीटिंग पहले विधायक दल का नहीं था, इन लोगों का, मेरा था। हमने गठबंधन के समर्थन में एक एमएलए को कहा कि सरकार को साथ देना, सब हम रांची जा रहे हैं, और गवर्नर को बुलाया गया, नामी ग्रामी गवर्नर साहब हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। तो इनको बुलाया गया तो हमारा कान खड़ा हुआ कि दाल में काला जरूर है। तो हम जहाज से नहीं आए, हम बोले कि हम वॉच कर देते हैं, क्या बात है, गवर्नर कहाँ है, क्यों पर आए हैं, कहाँ प्रोग्राम है। तो गवर्नर साहब का प्रोग्राम यही था कि नीतीश और बीजेपी का लोग आएगा और जल्दी चिट्ठी बना के आप दे के ओथ करवा के 11 बजे हम लोग को टाइम दिया था। अब बताओ, सीबीआई ने केस किया या नहीं किया, जो भी हुआ, सीबीआई बुलाएगा हमको या तरुण को या किसी को, तो सीबीआई को ना हम जवाब देंगे क्या वो पूछना चाहता है। तो इस लड़का को, तेजस्वी को, जो उदयमान यूथ है, उसको जबरदस्ती दबाव डाल के टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है वहां, उसमें हु आर यू टू इंटरफेयर, कि तुम्हारे पास सफाई दे, तुम पुलिस अफसर हो, डीजी हो, सीबीआई के तुम डायरेक्टर हो, और हम अपनी बात को कैसे पब्लिक डोमेन में इसको बोलते हैं। हमारे वकीलों ने, तेजस्वी के वकीलों ने राय दिया कि आपको प्रेस सदस्य में नहीं कुछ बोलना, ये केस उसमें कोई दम हम नहीं है, आप बोलोगे तो उसको मरम्मत कर लेगा। ये आप व्याकुल ढोंग उधर बढ़वाते थे रोज के रोज, कह रहे कि हम तो इस्तीफा मांगा नहीं था। तो इस्तीफा नहीं मांगा, तब 5 साल के लिए मैंडेट यहाँ मिला था, अब बीजेपी के खिलाफ आप जीत करके आए हैं हम लोग, तो कौन सा आपके ऊपर हम लोगों ने तकलीफ दिया था, ये हमारा गठबंधन, कि आपने ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए, जीरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दावी आईएएस अफसर आरसीपी सिन्हा, सारा लोग जानता है, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब में धन उगाही करता है। इनकम टैक्स का छापा इसका पड़ने वाला था इलेक्शन के समय में, वो पटना छोड़ के भागा हुआ था। यही सब सलाहकार थे, वो डील कर रहा था, इनको राय, वही सब राय देने वाला था कि सेंटर में हम मंत्री बन जाएंगे, सेंटर में मंत्री हमको बनवा दो। ये सब डीलिंग हुआ। तो ये एक बिहार का एक एक बच्चा आप कितना ही छुपाइए,
खैर खून खासी खुशी, वैर प्रीत मधुपान, रही मन जाबे न दबे जाने सका। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सका जान। रहीम कभी न कहा था। खैर समझ में आता है? अब बताइए मैंने, तुम लोग हो अंग्रेजी वाला और हम लोग खाटी हिंदी वाला, दिक्कत हो जाता। खैर, खैर मैंने पान वाला जो खाते हो ना, कथा, खून, खुशी, खुशी मैंने प्लेजर, बहुत घर में कोई खुशी हो गई। खैर खून खांसी मैंने हाँ हाँ करता रहता है। बैर मैंने किसी से बैर, प्रीत मैंने कोई प्रीत लब कर रहा है कोई, और समझता है कि नहीं कोई जान रहा है, लेकिन सब लोग जानता है। बैर प्रीत मधुपान मैंने मधुपान लेना, बिहार में तो होम डिलीवरी है, यहाँ पर फ्री है। तो ये सारा चीज मालूम हुआ, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना कल सुबह में ही कहा था कि अगर तुम संघ रहित भारत की बात किया तो ठीक है, तुम रिजाइन कर दे, तुमको मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, तो तुम रिजाइन किया तो तेजस्वी भी खत्म हो गया। तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, जदयू के विधायकों का जल्दी मीटिंग बुलाओ संयुक्त रूप से, और नेता चुन लो, दूसरा मुख्यमंत्री बनाओ। कल सुबह में हमने कहा